रिश्तों की परिभाषा क्या है? खून से बनते हैं या प्यार से? ये कहानी है शांति देवी की, जिनकी जिंदगी में एक तूफान आया। ऐसा तूफान जो उसके दिल को दो हिस्सों में बांट गया। गांव कनकपुर, सुबह के 6 बजे। शांति देवी के घर के आंगन में राजू पानी भर रहा था। माँ, आज मैं बाजार जा रहा हूँ। आपके लिए आपकी पसंद की मिठाई लाऊंगा। अरे बेटा, मिठाई की क्या जरूरत? तू बस खुश रहे, यही काफी है। नहीं माँ, आज आपका जन्मदिन है और मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपने मुझे सड़क से उठाया, मुझे इंसान बनाया। मेरी जिंदगी आप हो माँ। राजू बेटा, तू मेरी असली औलाद से बढ़कर है। भगवान ने मुझे तेरे रूप में सब कुछ दे दिया। माँ, आप फिर से रो रही हो। आज तो खुश रहना है ना। चलिए, मैं जल्दी आता हूँ। हाँ, ठीक है बेटा, जा, लेकिन ध्यान से जाना। राजू चला गया। शांति देवी घर में बैठी थी। तभी पड़ोसी रामलाल आया। शांति बहन, आज आपका जन्मदिन है ना? बधाई हो। धन्यवाद रामलाल भैया। राजू बाजार गया है। राजू बहुत अच्छा लड़का है। वैसे शांति बहन, एक बात पूछूं आपसे? आपका असली बेटा मोहन, क्या आप अभी भी उसे याद करती हो? रामलाल भैया, माँ अपने बच्चों को कैसे भूल सकती है? मोहन मेरी पहली संतान थी। 25 साल हो गए खोए हुए। पता नहीं जिंदा है या नहीं, लेकिन अब राजू है, वो भी मेरा बेटा है। सही कहा बहन। खून का रिश्ता भी अजीब ही होता है। वैसे कभी कभी आप सोचती होंगी ना कि अगर मोहन मिल जाए तो? सोचती तो हूँ रामलाल भैया, रोज सोचती हूँ, लेकिन अब तो राजू ही मेरा सब कुछ है। बाकी सब भगवान के हाथ में है। शाम को राजू लौटा, हाथ में मिठाई और साड़ी लेकर। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। आपकी पसंद के रसगुल्ले और ये साड़ी। अरे बेटा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तेरी तनख्वाह तो बस 5,000 है। अरे माँ, आपने मुझ जैसे अनाथ को अपनाया। आपके लिए ये तो कुछ भी नहीं है माँ। चलिए ना, साड़ी पहनिए। ठीक है बेटा, तू बहुत अच्छा है। अरे नहीं माँ, बस आपका बेटा हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपसे? मैंने आज बाजार में एक ज्योतिषी से हाथ दिखाया था अपना। क्यों? क्या कहा उसने? उसने कहा कि जल्दी ही आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। कुछ खुशी तो कुछ दुख भी। अरे ये सब बकवास है बेटा, चल अब खाना खा ले। अगली सुबह एक बड़ी कार गांव में आई। गाड़ी से एक शानदार कपड़ों वाला आदमी उतरा। उम्र करीब 25-26 साल। गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे ये कौन है? इतनी बड़ी गाड़ी? पता नहीं भाई, लेकिन बड़ा अमीर लगता है ये। नमस्ते, मुझे शांति देवी का घर बताएंगे क्या? शांति देवी? क्यों भाई, क्या काम है? मैं उनका बेटा हूँ, मोहन। गांव में सन्नाटा छा गया। सब हैरान हो गए। इतने सालों बाद मोहन लौटकर कैसे आ सकता है? क्या तुम मोहन हो? शांति बहन का वो खोया हुआ बेटा? हाँ, मैं 25 साल पहले मेले में खो गया था। एक अमीर आदमी ने मुझे पाला और अब मैं दिल्ली में बड़ा बिजनेस भी करता हूँ। इतने साल से मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मैं ही शांति देवी का असली बेटा हूँ। अरे वाह, शांति बहन की तो किस्मत खुल गई। चलो हम तुम्हें शांति बहन के घर ले चलते हैं। मोहन शांति देवी के घर पहुंचा। शांति देवी आंगन में बैठी थी। राजू बगल में था। शांति बहन, शांति बहन। क्या हुआ रामलाल भैया, सब ठीक तो है? देखो ये कौन आया है। माँ, मैं मोहन हूँ।
आपका बेटा। शांति देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें रुक गईं। मोहन, तुम कैसे? कहाँ थे इतने साल? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कितना याद किया, हर रोज कितना रोई बेटा, मैं तुझे बता भी नहीं सकती। तेरी याद में कितनी रातों तक नींद नहीं आई। ऐसा लगता था जैसे मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर हो गया है। माँ, मैंने भी आपको बहुत याद किया, पर मुझे एक अमीर आदमी ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब मुझे आपकी याद आई माँ। मैंने आपको बहुत ढूंढा, इतने सालों तक। मोहन, मेरा मोहन, मैं तो सोचती थी तू मर गया होगा। भगवान ने मेरी सुन ली। शांति देवी ने मोहन को गले लगा लिया। पूरा गांव खुश था, लेकिन एक कोने में राजू चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। माँ। हाँ बेटा राजू, आ, ये देख, ये मोहन है, तेरा असली बेटा, तेरा बड़ा भाई। नमस्ते भाई साहब। हाँ, नमस्ते। आओ, सब अंदर आओ, आज तो खुशी का दिन है। सब घर के अंदर बैठ गए। फिर एक एक करके गांव वाले भी आ गए। माँ, मैं आपको दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरे पास बड़ा बंगला है, गाड़ियाँ हैं। आप यहाँ इस छोटे से घर में क्यों रहे माँ? आपको चलना होगा मेरे साथ माँ, और मना मत करना प्लीज। बेटा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी यादें हैं। माँ, लेकिन वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अरे, आप रानी की तरह रहेंगी। वैसे एक बात कहूँ भाई साहब, माँ यहाँ खुश हैं, उन्हें जाने की क्या जरूरत। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हाँ, लावारिस कहीं का। मैं भी माँ का बेटा हूँ। ओ, तो तुम वो गोद लिया हुआ बच्चा हो? हाँ, गांव वालों से सुनने को मिला है मुझे। मोहन बेटा, राजू भी मेरा बेटा है। उसने 17 साल मेरी सेवा की है। माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना। मैं आपका असली बेटा हूँ माँ, और खून का रिश्ता सबसे ऊपर होता है माँ। मोहन बेटा, तुम वैसे कितने दिन रुकोगे गांव में? यही कोई बस 2-3 दिन काका, फिर मैं माँ को लेकर दिल्ली चला जाऊंगा। लेकिन बेटा, मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकती हूँ? यहाँ खेत है, घर है। अरे माँ, वो सब मैं संभाल लूंगा ना। आप बस मेरे साथ चलिए, और हाँ, मैं आपको हर खुशी दूंगा माँ। राजू ने शांति देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, कहीं अब वह अपनी माँ से दूर न हो जाए। अभी लोगों के बीच से उसने शांति देवी का हाथ पकड़ा और बाहर एक कोने में ले जाकर खड़ा हो गया। माँ, आप दिल्ली जाएंगी? राजू बेटा, मोहन मेरा असली बेटा है। मैं उसे 25 साल बाद मिली हूँ। मेरा दिल कह रहा है मैं उसके साथ जाऊं। और मैं माँ, मैं क्या करूँगा आपके बिना? बेटा, तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरा बेटा है। लेकिन माँ, मोहन भाई साहब मुझे पसंद नहीं करते। उनकी नजरों में तो मैं पराया हूँ ना। ऐसा मत कह राजू, मोहन अच्छा लड़का है, वो समझ जाएगा। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को दावत दी, बड़ा इंतजाम किया। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी खुशी में शामिल हो जाएं। बहुत बढ़िया मोहन बेटा, तुम्हारी माँ की किस्मत तो खुल गई। और हाँ, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ के इस घर और जमीन को बेचकर उन्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा। राजू चौंक गया। जमीन को बेचकर? उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। क्या? ये घर बेच देंगे? हाँ, क्यों? कोई दिक्कत है? भाई साहब, ये घर माँ का है, यहाँ उनकी यादें हैं। आप इसे कैसे बेच सकते हैं? देखो राजू, ये फैसला मेरा और माँ का है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। अरे लेकिन
राजू बेटा, शांत हो जा। मोहन सही कह रहा है, दिल्ली में हमें घर की जरूरत नहीं। जैसी आपकी मर्जी माँ। उसी शाम मोहन ने एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। देखिए मोहन जी, ये जमीन बहुत अच्छी है, 3 बीघा है। मैं इसके 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख? ठीक है। 50 लाख? इतने पैसे? रात को राजू सो नहीं पा रहा था, उसे कुछ शक हो रहा था। लेकिन मोहन भाई साहब तो इतने अमीर हैं, तो फिर उन्हें माँ की जमीन बेचने की क्या जरूरत? मुझे जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। अगले दिन राजू ने गांव के बुजुर्ग रामदीन से बात की। रामदीन काका, मुझे मोहन भाई साहब पर शक है। क्यों बेटा, क्या हुआ? काका, वो इतने अमीर हैं तो फिर माँ की जमीन क्यों बेच रहे हैं? उनका व्यवहार भी बड़ा अजीब सा लगता है। वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। तुम सही कह रहे हो राजू, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं राजू? काका, मैं एक बार खुद जांच करना चाहता हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। राजू ने गुपचुप तरीके से मोहन की जांच शुरू की। उसने मोहन पर ध्यान दिया। हाँ भाई, काम हो गया। बुढ़िया फंस गई है। 50 लाख मिल जाएंगे, उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा। राजू ने सब सुन लिया। ये सब सुनने के बाद उसे मानो बिजली का झटका लग गया हो। अरे, मैं इसका मतलब सही था। ये मोहन तो धोखेबाज है। मुझे माँ को बताना ही होगा। राजू शांति देवी के पास गया। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, मोहन भाई साहब धोखेबाज हैं। मैंने उनकी फोन पर बात सुनी अभी। वो आपको ठगने आया है। क्या? ये तो क्या कह रहा है राजू? सच में माँ, उसने किसी से फोन पर कहा कि वो 50 लाख लेकर गायब हो जाएगा। तभी मोहन वहां आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? तुम धोखेबाज हो। तुम माँ को ठग रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये इल्जाम लगाने की? हाँ? अरे, मैंने तुम्हारी बात सुनी है। तुमने फोन पर किसी से कहा कि तुम 50 लाख लेकर भाग जाओगे। ये झूठ है। माँ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये मुझसे जलता है। राजू, तूने सच में ऐसा सुना? हाँ माँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? माँ, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। ये मुझे बदनाम करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूं। ये खुद आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है माँ। नहीं माँ, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। बस, दोनों चुप रहो। शांति देवी के सामने दुविधा थी। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ 17 साल की सेवा। मोहन, तुम सच बोलो, राजू की बात पे कोई सच्चाई है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपका असली बेटा हूँ। डीएनए टेस्ट भी है मेरे पास। माँ, डीएनए टेस्ट फर्जी भी हो सकता है। आजकल पैसे देकर सब कुछ हो सकता है माँ। तुम बहुत बोल रहे हो। माँ, इसे यहाँ से निकालो। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। शांति बहन, मैं एक सुझाव देता हूँ। हम मोहन का टेस्ट दोबारा करवाते हैं सरकारी अस्पताल में। नहीं, मेरा मतलब है कि इसकी क्या जरूरत है? टेस्ट तो हो चुका है ना। अगर आप सच बोल रहे हो भैया, तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? मोहन बेटा, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो दोबारा टेस्ट करवाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं करवा लूंगा। अगले दिन सरकारी अस्पताल में टेस्ट हुआ। रिपोर्ट 3 दिन में आनी थी। 3 दिन तक पूरे घर में तनाव रहा। राजू बेटा, अगर मोहन सच में मेरा बेटा निकला तो माँ, मैं खुश हो जाऊंगा आपके लिए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो धोखेबाज है माँ। और अगर तू गलत निकला तो माँ, मैं आपसे माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए ये कह रहा हूँ माँ। 3 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। सब इकट्ठा हुए। शांति देवी जी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मोहन आपका असली बेटा नहीं है।
डीएनए मैच नहीं हुआ आपका। सन्नाटा छा गया। क्या? नहीं, ये झूठ है। हे डॉक्टर साहब, ये गलती होगी। मैं सच में। सच सामने आ गया। तुम धोखेबाज हो। मोहन, तुमने ये क्या किया? हाँ, एक माँ के साथ धोखा, वो भी इतना बड़ा। मैं माफ कर दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि। तूने मेरे दिल के साथ खेला। तूने मेरी भावनाओं को कुचल दिया। माफ कर दीजिए माँ। नहीं, शांति देवी जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आई एक बुढ़िया माँ को ठगने में? अरे इसे पुलिस के हवाले करो, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे मुझे माफ करो, मुझे माफ कर दो मुझे। मोहन भागने की कोशिश करने लगा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। वैसे माँ इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं राजू, जाने दो इसे। मैं और नहीं झेल सकती। बस इसे यहाँ से भगा दो। शुक्रिया आपका। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत शुक्रिया। भाग जा यहाँ से और दोबारा इस गांव में मत दिख जाना तू, समझा? चल भाग। मोहन अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गया। शांति देवी जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरा मोहन, मेरा असली बेटा कहाँ है? क्या वो कभी नहीं मिलेगा? माँ आप रोइए मत। राजू बेटा, मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने उस धोखेबाज पर विश्वास कर लिया और तुझ पर शक किया। नहीं माँ, आप मूर्ख नहीं हो। आप एक माँ हो, और माँ का दिल तो कोमल होता है ना। आपने अपने खोए हुए बेटे को देखा तो उम्मीद जग गई। लेकिन मैंने तेरे साथ अन्याय किया राजू। तूने मुझे बचाने की कोशिश की और मैंने तेरी बात नहीं सुनी। अरे माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। प्यार में अंधापन आ ही जाता है, और आप अपने बेटे से मिलना चाहती थी ना। बिल्कुल सही कहा। राजू ने तुम्हारी रक्षा की है बहन। वो तुम्हारी संपत्ति बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हें धोखे से भी बचाने के लिए लड़ा। राजू, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे नहीं माँ, किस बात की? हाँ, आप मेरी माँ हो और मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा माँ। तू मेरा असली बेटा है राजू, खून से नहीं, दिल से। तूने 17 साल मेरी सेवा की, मेरे दुख सुख में साथ दिया। तू मोहन से 1000 गुना बेहतर है। 2 दिन बीत गए थे, पर शांति देवी अभी भी उस धोखे से उभर नहीं पाई थी। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया था। माँ, खाना खा लो। आप इस तरह से अपनी सेहत खराब कर रही हो। राजू बेटा, मेरा मन नहीं है। मैं सोचती हूँ, क्या मेरा असली बेटा मोहन कहीं जिंदा है? क्या वो कभी मिलेगा? माँ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है ना। हो सकता है कि कहीं मोहन खुश हो और आपके पास मैं हूं ना। हाँ बेटा, तू है, लेकिन एक माँ का दिल। मैं समझता हूँ माँ, लेकिन आप कमजोर मत पड़िए। आप तो मेरी ताकत हो माँ। 1 हफ्ता बीत गया। धीरे धीरे शांति देवी सामान्य होने लगी। एक दिन शांति देवी बीमार पड़ गई और तेज बुखार आ गया। माँ, आपको तो बुखार है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। नहीं माँ, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। डॉक्टर आए। उन्होंने शांति देवी को देखा। शांति देवी जी को अस्पताल में भर्ती करना होगा। इनकी हालत बड़ी गंभीर है। वैसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब इन्हें? देखिए, इनको निमोनिया हो गया है। तुरंत इलाज इनका जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। राजू ने शांति देवी को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज में 20,000 रुपए लगे। राजू ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। राजू बेटा, तूने इतना खर्चा कर दिया,
तेरी तनख्वाह तो बस 5,000 है। अरे माँ, आप मेरी जान हो, पैसे तो मैं फिर भी कमा लूंगा, आप बस ठीक हो जाओ माँ। तू कितना अच्छा है राजू, भगवान ने मुझे तेरे रूप में असली बेटा दे दिया है। माँ आप रो मत, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलेंगे। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद शांति देवी ठीक हो गई। राजू दिन रात उनकी सेवा करता रहा। आपका बेटा बहुत अच्छा है, 5 दिन से एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ा। हाँ बहन, ये मेरा सब कुछ है, मेरी जान है। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। घर लौटने के बाद शांति देवी और राजू आंगन में बैठे थे। राजू बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ कहो ना। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगी। अरे नहीं माँ, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए आपकी, मुझे तो बस आप चाहिए। सुन मेरी बात, तूने मेरी 17 साल सेवा की है, तू मेरा असली बेटा है और असली बेटे को ही सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या माँ? मैंने सीखा है कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा नहीं होता, प्यार का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। मोहन मेरा खून था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तू मेरा खून नहीं है, लेकिन तूने मुझे बचाया, मेरी सेवा की। माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ माँ, आप मेरी माँ हो ना। और यही तो असली बेटे की पहचान है, फर्ज, प्यार, सेवा। 2 महीने बीत गए। गांव में एक नई शांति थी। शांति देवी और राजू पहले से ज्यादा करीब आ गए थे। एक दिन शांति देवी ने गांव वालों को बुलाया। मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है एक ऐलान करने के लिए। मैं अपनी सारी संपत्ति, घर, जमीन, सब कुछ राजू के नाम कर रही हूँ। वो मेरा असली बेटा है। बहुत अच्छा फैसला किया शांति बहन। राजू, तुमने सच में साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। काका मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने तो बस अपनी माँ की सेवा की है। और यही तो सबसे बड़ी बात है बेटा, तूने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, सेवा की। खून का रिश्ता होता तो क्या होता, तू मेरे लिए सब कुछ है। शांति बहन, एक बात पूछूं, क्या तुम अब भी मोहन को याद करती हो? हाँ बहन, मैं याद करती हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि असली बेटा वो नहीं, राजू है। वैसे माँ, अगर कभी असली मोहन भाई मिल जाए तो मैं उन्हें गले लगाऊंगी, लेकिन तू हमेशा मेरा सबसे प्यारा बेटा रहेगा। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन राजू बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी दिखा। भाई कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे हाँ लीजिए, आप ये रोटी खा लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे भाई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। और तुम कहाँ रहते हो? मैं कनकपुर गांव में रहता हूँ। अच्छा, कनकपुर। हाँ, लेकिन आपकी हालत ऐसे ही कैसे? जब से मैं 5 साल का था तो अपनी माँ से बिछड़ गया, इधर उधर भटकता रहता हूँ। आज भटकते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। राजू सन्न रह गया। क्या वो बिछड़ी हुई महिला शांति देवी थी? हाँ, मुझे याद है कि मैं बचपन में अपनी माँ को उनका नाम लेकर पुकारता था, लेकिन मैं 25 साल पहले मेले में खो गया था। एक आदमी ने मुझे उठाया, लेकिन वो मुझसे भीख मंगवाता था। मैंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे पकड़ लेता था। फिर वो मर गया। तब से मैं अपने घर की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन
मुझे कुछ याद नहीं रहा था। बस सिर्फ माँ का नाम और गांव का नाम याद था मुझे। भाई साहब, आप सच बोल रहे हैं? हाँ बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैं सिर्फ अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। अरे तो चलिए ना, मैं आपको माँ के पास ले चलता हूँ। राजू मोहन को घर ले आया। शांति देवी आंगन में बैठी थी। माँ, ये देखिए कौन आया है। कौन है बेटा? माँ, मैं मोहन हूँ, आपका बेटा मोहन। माँ। क्या? नहीं, फिर से कोई धोखा तो नहीं? नहीं माँ, मुझे लगता है कि ये सच बोल रहे हैं। ये वैसे नहीं है माँ, जैसा वो नकली मोहन था। माँ, मुझे याद है कि आप मुझे रोज रात को कहानियां सुनाती थी। वो राजा और परी वाली कहानी। और आपके दाहिने हाथ में एक तिल भी है माँ। ये बात तो सिर्फ मेरा बेटा जानता था। तू सच में मोहन है? हाँ माँ, मैं ही हूँ आपका मोहन। लेकिन बेटा, तू इतना बूढ़ा, इतना कमजोर कैसे हो गया? माँ, मैं 25 साल से भीख मांग रहा हूँ। मुझे रोज पीटा गया। कई बार तो मुझे भूखा सोना पड़ा माँ। मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी माँ। मेरा बेटा, मेरा मोहन, तूने इतना दुख झेला। माँ, आप मुझे पहचान गई ना? हाँ बेटा, एक माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचानेगी। तेरी आंखों पे वो मासूमियत है, वो दर्द है। तू मेरा असली मोहन है। राजू एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वैसे ये कौन है माँ? बेटा, ये राजू है, मेरा दूसरा बेटा। मैंने इसे गोद लिया था। राजू भाई, तेरा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी माँ की देखभाल की। आप तो धन्य हो। अरे नहीं भाई साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया और आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं भाई, आपने बहुत कुछ किया। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अब मेरे पास दोनों बेटे हैं, एक खून का, एक दिल का। दोनों मेरे लिए बराबर हैं। माँ, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे बस आप चाहिए। और माँ, मैंने जो संपत्ति आपसे ली थी ना, वो आप मोहन भाई को दे दीजिए। वो आपके असली बेटे हैं। नहीं राजू, तुमने 17 साल मेरी सेवा की है। वो संपत्ति तुम्हारा हक है। माँ बिल्कुल सही कह रही है राजू भाई, आपने उनकी सेवा की है। आप हो इसके असली हकदार। अरे नहीं भाई साहब, आप माँ का खून है। बस दोनों चुप रहो, मैं फैसला करूंगी। सुनो दोनों, मेरी संपत्ति दोनों में बराबर बटेगी। मोहन, तू मेरा खून है। राजू, तू मेरी सेवा है। दोनों मेरे बेटे हैं और दोनों को बराबर मिलेगा। लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं। और हाँ, अब तुम दोनों मिलकर इस घर को संभालोगे। राजू, तू मोहन को अपना भाई मान, और मोहन, तू राजू को अपना भाई मान। जी माँ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। शांति देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया और मेरे पास राजू भी है। अब मैं पूरी हूँ। शांति बहन, बधाई हो। आपका असली बेटा आखिरकार मिल ही गया। हाँ रामदीन भैया, और मैंने सीख लिया है कि रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। मोहन मेरा खून है, लेकिन राजू मेरा दिल है। दोनों मेरे बेटे हैं। महीने बीत गए। मोहन धीरे धीरे ठीक हो गया। राजू और मोहन मिलकर खेती करने लगे। दोनों भाई एक दूसरे का ख्याल रखते। शांति देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने माँ की कितनी सेवा की है।
अरे नहीं भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था, और अब आप आ गए हैं तो माँ अब और खुश है। लेकिन भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उस नकली मोहन ने माँ को जो दर्द दिया उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। भाई साहब वो सब भूल जाइए ना, अब सब कुछ ठीक है। भाई मैं वादा करता हूँ कि मैं माँ की हमेशा हमेशा सेवा करूंगा और आपका भी साथ दूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों मिलकर माँ को खुश रखेंगे। गांव में खुशी थी। शांति देवी के पास 2 बेटे थे, एक खून का, एक दिल का। दोनों मिलकर उसकी सेवा करते। ये कहानी गांव-गांव फैल गई।